हाय किड्स। तो आज राइटिंग स्किल्स सेशन 1 में हमने देख लिया था, समरी आ गई बराबर। बाद में हमने माइंड मैपिंग कर दिया। अभी पार्ट 1, जैसे मैंने आपको उस प्रीवियस वीडियो में बताया था, हम लोग वर्चुअल मैसेज, एसओपी और ग्रुप डिस्कशन हम नहीं करेंगे, हम इन दोनों में से एक लिखेंगे। वर्चुअल मैसेज, अब वर्चुअल मैसेज के क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार के होते हैं कि भाई यू आर, जैसे यहाँ पर एक हमने दिया हुआ है कि मनीषा ग्रेजुएट गर्ल मिसेस अ कॉलेज बस, her father has gone for his regular morning walk, उसके डैडी मॉर्निंग वॉक पे गए हैं, तो आप अपने डैडी को बोल रहे हो कि भाई मैं आपकी बाइक लेके जा रही हूँ, गॉड ब्लेस इट। तो आप बाइक लेके जा रहे हो, बराबर, धूम मचा ले, सैयारा जो भी हो, आप बाइक लेके जा रहे हो और वर्चुअल मैसेज 50 वर्ड में कि भाई पापा मैं बाइक लेके जा रही हूँ, होप सो इंश्योरेंस है, व्हाटएवर। इस तरह आपके क्वेश्चंस आते हैं। मार्च 2022 में तो एक अलग ही क्वेश्चन आ गया था बेटा। मार्च 2022 में आ गया था कि इस तरह सवाल था कि यू आर गोपाल, आप गोपाल हो सर, तो गर्ल्स को दे हैव टू राइट लाइक एज इफ दे आर गोपाल। एक रिसेप्शनिस्ट हो, you are Gopal as a receptionist in the office of a company manufacturing garments. A sales manager, Mr. Deshmukh, visited and handed over the sales report to be submitted to the general manager who is attending the meeting. अब ये हम लोग की क्या आदत है, एग्जाम में हम फटाफट पढ़ते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बाप रे। ऐसे केस में क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो क्वेश्चन देख के बेटा घबरा मत जाना, जितना बड़ा है उतना आपके लिए अच्छा है। सर क्यों? उन लोग ने आपको पूरा कंटेंट लिख के दिया है, बस आपको उसी को उठा के कट कॉपी पेस्ट मारना है। मगर हम इसमें मिस्टेक क्यों करते हैं, हम फास्ट पढ़ते हैं उसको, अरे यू आर गोपाल रिसेप्शनिस्ट इन ऑफिस ऑफ कंपनी देशमुख। तो बच्चे इतना फास्ट नहीं पढ़ना है। जब भी आप पेपर, सपोज आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, आप पेपर, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, उसमें ये सवाल आया, आप क्या करेंगे? सर आगे वाले को लात मारूंगा, भाई साइड पे जा। नहीं, कुछ कॉपी नहीं करना है, आगे वाले को लात नहीं मारनी है बेटा। यू आर गोपाल, ध्यान से पढ़ना है। सांस अंदर, ससुर बाहर, आई मीन take a deep breath and then read it. You are Gopal, a receptionist in the office of a company manufacturing garments. A sales manager, Deshmukh, visited and handed over the sales report. Sales report submit की, to be submitted to the general manager who was attending a meeting. So आप receptionist हो, आपको general manager के लिए एक मैसेज टाइप करना है। मैसेज क्या होगा? तो मिस्टर देशमुख, hello, I'm here to submit the available sales report to the general manager. Gopal, I'm sorry, but general manager is in the meeting. Can you leave a message for him along with the reports? तो मिस्टर देशमुख अपना मैसेज दे रहे हैं, Sorry, I have to leave immediately to collect other reports. मुझे जल्दी जाना है to collect other reports. Please inform general manager कि I have to leave immediately and I will see him in the evening at 5:30 with other reports. Thank you. As a receptionist, draft a virtual message to the general manager. तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। सर इसका आंसर कैसे करेंगे वो मैं पहले आपको बता दूं, पहले आपको सवाल पता चले ना, किस तरह के सवाल आप लोग को आ रहे हैं एग्जाम्स में। हाँ, और अगर एग्जाम्पल्स चाहिए तो लाइक मिस्टर देसाई, द सेक्रेटरी ऑफ योर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, called an intercom to speak to your father, मगर your father was not at home. तो मिस्टर देसाई told you to convey to your father the following कि भाई Saturday 11 AM in clubhouse about independence celebration in your complex, also about tree pruning, car parking. तो एक वर्चुअल मैसेज जिसमें आप अपने डैडी को ये कन्वे कर रहे हो। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं। गेटिंग इट? या तो दो लोगों की कन्वर्सेशन होगी और वो कन्वर्सेशन का आपको मैसेज आएगा, बराबर बेटा? हाँ या ना? कई बार वो कन्वर्सेशंस बहुत बड़ी होती है और उसमें से आपको मैसेज बनाना है। सर हाउ टू डू इट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चंस क्लियर हो गए किस हिसाब से आते हैं, और हमने आपको एक पीडीएफ भेजी है। ये वीडियो देखने से पहले अगर वो पीडीएफ आपने पढ़ ली होगी तो बहुत अच्छा है। सर नहीं पढ़ी तो पॉज कर दीजिए। हाँ, अब वो पीडीएफ देख लीजिए और वो पीडीएफ देखने के बाद ये वीडियो देखिएगा। तो आपने वो पीडीएफ देख ली बेटा, तो आपको आइडिया आ गई? हाँ सर थोड़ा बहुत आया। पीडीएफ देखने का समय 10 मिनट था, 10 मिनट पीडीएफ देखने के बाद फिर पॉज करना था। अभी इधर 1 मिनट पॉज कर। बेटा एक काम करो, अभी हम लोग ने आपको एक पीडीएफ भेजी हुई है,
यस, तो आप क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद ये वीडियो पॉज करेंगे, वो पीडीएफ लेंगे, उस पीडीएफ में से सारा कंटेंट एक बार गो थ्रू करके जाएंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। अभी उसके जवाब कैसे लिखना है वो अभी नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में हम आपको बता देंगे, एंड शॉर्टेस्ट वीडियो पॉसिबल। देख लेते हैं। सबसे पहले मार्किंग स्कीम की तरफ ध्यान दीजिए बेटा। मार्किंग स्कीम, आपको मार्क्स कैसे अलॉट किए जाएंगे। कंटेंट आपने क्या अंदर लिखा है, क्या आपने सारे पॉइंट्स जो मैसेज है पूरे का पूरा कम्युनिकेट किया है। कंटेंट के 2 मार्क है, सीक्वेंस फ्लो ऑफ आइडिया, पहले क्या बाद में क्या, उसके 1 मार्क, और लैंग्वेज यूसेज, लैंग्वेज बहुत ध्यान रखनी है, हमारी व्हाट्सएप लैंग्वेज अवॉइड इट, बराबर। डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स एवर, क्योंकि आदत है व्हाट्सएप पे टाइप करते करते शॉर्ट फॉर्म्स डाल दो, बराबर ना। आप लोग कितने सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हो, जीएम, गुड मॉर्निंग। एक तो मैंने लोगों को पूछ पूछ के थक गया, किसी को शॉर्ट फॉर्म का मतलब ही नहीं पता। आपको पता है वरद IDK, सी ही ऑल्सो डजंट नो, आई डोंट नो IDK। तो वो सब मैं जिसको भी पूछा, फिर मैंने अपना वर्जन निकाल दिया, IDK इडली डोसा खमन, छोड़ो जाने दो। बट स्टिल तो शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने हैं। हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, कन्वर्ट अ वर्चुअल टेलीफोन कन्वर्सेशन, एक वर्चुअल टेलीफोन कन्वर्सेशन आई होगी या तो एक ऑडियो चैट आई होगी, उसको आपको छोटे से मैसेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट यू आर सपोज टू इंक्लूड, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट डेट, ये मत भूलना। अगर उस कन्वर्सेशन में कहीं पे जो डेट मेंशन्ड है तो यू हैव टू राइट दैट। टाइम, बी वेरी प्रिसाइज इन इट, उसके कारण पूरे 0 आ जाते हैं। आई रिपीट, बी वेरी प्रिसाइज, उसमें जो टाइम दिया है वो, वरना फिर सोच कर समझ कर। नेम ऑफ द पर्सन टू होम मैसेज इज रिटर्न, बॉडी ऑफ द मैसेज, नेम ऑफ द राइटर, ये चीजें खास, डेट, टाइम, नेम ऑफ द पर्सन, के भाई किसको आपको भेजना है, बॉडी ऑफ द मैसेज, नेम ऑफ द राइटर। बेटा ओनली राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्स्ट्रा इन्फो ऐड करने की जरूरत नहीं। इट शुड बी प्रिसाइज, शॉर्ट, अबाउट 50 वर्ड्स। तो कम लिखो, ज्यादा मार्क्स पाओ। सो इजी एंड सो ग्रेट। यूज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस प्लीज, उसके लिए स्पीक इन इंग्लिश, और इट में कन्वे रॉन्ग मीनिंग। इनडायरेक्ट स्पीच, कभी भी ऐसा नहीं, ऐसा मत लिखना राम सेड, जनरल मैनेजर केम एंड सेड आई एम बिजी, नहीं बेटा, थर्ड पर्सन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपने वीडियो देखा होगा, उसी तरह थर्ड पर्सन में कन्वर्ट करना है। एंड सिंपल लैंग्वेज, नो एब्रीविएशंस, नो IDK, बराबर बेटा, ओनली JSK, जय श्री कृष्ण, नो जानम समझा करो। आर यू गेटिंग इट? तो इतना ध्यान रखना बेटा। अभी देखिए मनीषा ग्रेजुएट गर्ल है, अपनी कॉलेज बस मिस कर दी है, उसके फादर रेगुलर मॉर्निंग वॉक पे गए थे, शी नीड्स हिज बाइक, तुम मचाले टू अपीयर फॉर आवर एंट्रेंस टेस्ट, ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज, मेरे बाइक की हालत पे, ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स, नहीं आप लोग अच्छा ड्राइव करते हो, दैट शी वुड राइट टू अ फादर, मार्च 2024 में आया था। तो सबसे पहले 21 फरवरी, बराबर, फिर सेमीकोलन 7 AM, डियर डैड, एज यू नो, यू कैन पुट अ कॉमा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा, एज यू नो आई हैव टू अपीयर फॉर एन एंट्रेंस टेस्ट टुडे। एक मिनट पॉज। या मनीषा, अ ग्रेजुएट गर्ल, यानी कि शी मिसेस हर कॉलेज बस, उसको कॉलेज में जाना था, एंड फादर हैड गॉन फॉर रेगुलर मॉर्निंग वॉक, उसको अपनी एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर करना है। तो अभी वो अपने डैडी को मैसेज लिखती है कि भाई मैं ये आपकी बाइक लेके जा रही हूँ, गॉड ब्लेस द बाइक, वॉट एवर। तो स्टार्ट आंसर 21 फरवरी, फिर कोलन 7 AM, डियर डैड, एज यू नो आई हैव टू अपीयर फॉर एन एंट्रेंस टेस्ट टुडे, पहला पॉइंट आ गया, एंड हैव टू रीच द सेंटर एट 8 o'clock शार्प। अगर आप 8 AM लिखें तो बेटर है, या 8 o'clock शार्प भी चलेगा, क्योंकि इनफॉर्मल है, घाई घाई में वो एग्जैक्ट प्रिसाइज तो नहीं लिखेगी। बट आई वोक अप अ लिटिल लेट एंड मिस द कॉलेज, बहुत भाषण सुनना है ऐसे को, बट आई वोक अप अ लिटिल लेट एंड मिस द कॉलेज बस, बराबर। सो आई एम टेकिंग योर बाइक टू रीच द सेंटर। तो कॉन्सेप्ट्स आ गए, बराबर। डोंट वरी, आई विल नॉट ड्राइव रैशली, joke, but still, don't worry, I will not drive rashly and will park the bike at the right place. Oh, I will be back within 2 hours.
ओके, रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड, आई विल टेक केयर एंड मेक इट ऑन टाइम हियर आफ्टर, मनीषा। इस तरह सिंपल वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना है, इजी ना। अभी इसके बाद हम एसओपी पे आते हैं।